ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन प्लान, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए, आत्मा की खुशी और उन्नति से जुड़े हुए वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी 1972 की अव्यक्त मुरली सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसके अंदर 16 जुलाई की ये मुरली हम आज पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। सबसे पहले अगर हम टाइटल की ही बात करें तो बाबा ने देखो, दुनिया में भी हर कोई चाहता है ना अट्रैक्टिव बनना, कि अट्रैक्शन हो, दूसरे लोग उनको पसंद करें, उनको देखें, पहचाने, या जो भी है कि हर कोई अट्रैक्शन उनसे एक तरीके से अट्रैक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? अगर मैं ज्ञान की बात करूँ तो उसके लिए स्वच्छता और आत्मिक बल वाली, बाबा ने बोला आत्मा। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि जैसे ये छोटा सा वो ड्रामा होता है, 3 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की मूवी होती है, तो ये इतना बड़ा बेहद का ड्रामा, इतनी बड़ी बेहद की क्या चल रही है, फिल्म चल रही है जिसकी ड्यूरेशन क्या है, 5000 साल। तो ये वाली जो मूवी चल रही है ये है 5000 साल की। तो इसके अंदर अपने आप को क्या समझते हो आप लोग? साइड रोल में हो, विलेन के रोल में हो, हीरो एक्टर हो, या सपोर्टिंग एक्टर हो, क्या कास्ट है? बाबा तो देखो अपने बच्चों को क्या टाइटल देता है, तुम हो हीरो एक्टर, मुख्य एक्टर। तो बाबा बोलो खुद को समझते हो आप? कि मैंने तो तुम्हें टाइटल दे दिया, लेकिन खुद को तुम समझते हो? क्योंकि जो मुख्य एक्टर्स होते हैं, देखो मेन कैरेक्टर होते हैं किसी भी मूवी के, हीरो हीरोइन, और चाहे पूरी मूवी में सब कुछ भूल जाए, लेकिन हीरो हीरोइन सबको याद रहते हैं। अच्छा ये वाला कैरेक्टर था, ऐसे प्ले किया था, फिर ये वाला सीन आया था, वो वाला आया था, तो उसकी तरफ सबका अटेंशन जाता है। तो बाबा बोल रहे कि क्या हर सेकंड तुम भी इतने बड़े वर्ल्ड ड्रामा में अपने आप को हीरो एक्टर समझते हुए पार्ट बजाते हो? तो जो मेन नामी ग्रामी जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, उनमें 3 मुख्य बातें होती है। वो कौन सी होती है? एक तो वो एक्टिव होगा, दूसरा एक्यूरेट होगा, मतलब सही होगा, बिल्कुल उसको जो रोल जैसे प्ले करना है, जैसे डायरेक्टर ने बताया, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, कि रावण का रोल प्ले कर रहे हैं तो रियल में ही बिल्कुल वही भावना लोगों को आ रही है कि ये तो रावण ही है, मतलब उसके नाम रूप में जाए ही ना, कि रियल में वो क्या है। वो अपने करेक्टर के अंदर इतना ढल जाते हैं कि मान लो कोई डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है तो वो इतना एक्यूरेट कि खुद डॉक्टर्स को भी एक तरीके से इस बात का ये हो जाए कि ये सच में डॉक्टर है या फिर बस ऐसे ही। तो लगता है ना, देखो जो अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिंग कैसी होती है, और इसी के लिए उनको अवार्ड मिलता है कि आपको जो रोल दिया गया उसको बिल्कुल आप एक्यूरेट प्ले करते हो। तीसरा होता है अट्रैक्टिव। तो ये 3 बातें ज़रूर होती हैं उनके अंदर। तो बाबा बोलते हैं अट्रैक्ट किस बात में करेंगे, हम लोग किस बात में अट्रैक्ट कर सकते हैं? अब हम ये तो है नहीं कि देह को अपने सजाना है, और जो है कि आपको ढेर सारा मेकअप करना है, ड्रेसेस पहननी है, आपको ये ऐसी ड्रेस पहनना है, ऐसी हील्स पहननी है, सैंडल्स पहननी है, ऐसे जूते पहनने हैं, ऐसी पैंट होनी चाहिए, जीन्स, ये वो, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर जो आपकी अट्रैक्शन है वो कर्म की, चलन की और रूहानियत की। जैसे किसी का अगर शरीर सुंदर सुंदर होता है तो क्या होता है, वो भी तो अट्रैक्शन करता है ना अपनी तरफ। तो जो आत्मा स्वच्छ होती है, बाबा क्या चाह रहे हैं हमसे कि हम स्वच्छ बन जाएं। जो आत्मिक बल वाली होती है वो अपनी तरफ आकर्षित करते ही हैं। देखो जैसे द्वापर में भी आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े महात्माएं थे, ज्ञानी आत्माएं थे, तो उनकी स्थिति कैसी थी? सतो प्रधान स्थिति वाले थे, तो उन्होंने भी इतना आकर्षण था, इतना रूहानी आकर्षण, कि वो जंगलों में जाके तपस्या कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती थी। कोई उनके लिए खाना रख के चला जा रहा है, या कोई उनकी ज़रूरत के सामान रख के जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये देह है, ठीक है, और अगर आप इस दुनिया में हैं तो देह की कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और वो हर इंसान के साथ, वो जो नियमित क्रियाएं होती हैं वो सबके साथ होती है, और हर देह की एक ज़रूरत होती है। तो वो पूरा करने के लिए उतना ज़रूरत का सामान तो सबको चाहिए होता है। वो कहाँ से आता था? जंगलों में इतना दूर बैठ के वो आत्माएं, इतना उनके अंदर तेज होता था कि उनके आकर्षण से गृहस्थी लोग या जो और आम लोग थे वो खींचे चले जाते थे उन जंगलों की तरफ, कि इस आत्मा का यहाँ पर आश्रम है, इस महात्मा की यहाँ पर कुटिया है। उनके अंदर इतना आकर्षण होता था, वो दुनिया से अल्पकाल के लिए वैराग्य दिला देते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब वो ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग
आप लोग जिनके पास यथार्थ श्रेष्ठ ज्ञान है, क्या उनके अंदर रूहानी आकर्षण व अट्रैक्शन रहेगी? मतलब हो सकती है। जब उनके अंदर हो सकती है तो क्या आपके अंदर नहीं हो सकती कि दूर बैठे हुए किसी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, कि अपने आप में अनुभव करते हो? तो बाबा बोलते इतनी अट्रैक्शन है आपके अंदर। और देखो, मनसा अर्थात संकल्प के लिए भी हमें श्रीमत मिली हुई है। क्या मिली हुई है? वाणी के लिए जो भी श्रीमत मिली हुई है, कर्म के लिए मिली हुई है, इन सब बातों में एक्यूरेट होना, जो भी नियम मर्यादाएं हैं, डायरेक्शंस मिली है। किससे? डायरेक्टर से। डायरेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना। तो उससे हमें सारी डायरेक्शन मिली है। तो ये सारी बातें जब आपके अंदर होती हैं ना, ये 3 विशेषताएं, तो समझना आप इस सृष्टि ड्रामा रंगमंच के मुख्य एक्टर्स का रोल प्ले कर पा रहे हो। आपके अंदर उतनी अट्रैक्शन है। आपने तो साक्षात देखा हुआ है दादियों को, उनके अंदर कितनी अट्रैक्शन कि वो जहाँ खड़ी हो जाए आत्माएं खींची चली जाए उनकी तरफ, कि लोग एक तरीके से ब्राह्मण आत्माएं कह लो आप, जहाँ दादियाँ दिखाई दे जाए कि तुरंत कि वहाँ दादी है, सब पहुँच जाएंगे उधर। तो ये सब क्या है? ये रूहानी आकर्षण है उनके तप का, उनका जो जब उन्होंने जो तप किया, इतनी तपस्या करी, बाप की याद में अपने आप को गलाया इस देह भान से। तो वो कोई चेहरे की सुंदरता थोड़ी ना थी कि दादियाँ 100 साल से ऊपर हो गई हैं। उस समय शरीर का तो आकर्षण चला ही जाता है, उस तरीके से नहीं होता है जैसा हम लोग अगर सोचे समझे कि ये देह का आकर्षण है, तो ये देह की भी तो एक सीमा है कि जवानी तक ही आकर्षित कर सकती है, उसके बाद इससे भी आकर्षण ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।